गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैथ का जो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वाक्सम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये आपकी वर्कशीट में आई हुआ क्वेश्चन है, टॉपिक है, इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी इन द सेंस कि ये एक ट्रायंगल के बारे में बताता है हमें कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है जिसका नाम है ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है हमारे पास जिसका नाम है डी ई और एफ। तो सर्वाक्सम का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि हमारे पास दो ऐसी चीज़ें जो आपस में हर चीज़ में बराबर हो, चाहे वो शेप में हो, चाहे आकार में, चाहे वो एक के ऊपर एक रखने के बाद हमें एक जैसा दिखे। अगर मैं कहूँ कि एक भी सी ट्रायंगल सर्वाक्सम है या कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं इस ट्रायंगल की हर एक चीज़ें, चाहे इसकी शेप हो, इसकी प्रॉपर्टी हो, वो सारी की सारी इस ट्रायंगल के साथ सिमिलर होंगी, मेल मिलाप करेंगी। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास दो कॉइन हैं, सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो वो दोनों सिक्के आपस में सेम हैं, उनका शेप, उनकी लेंथ, उनकी जो हाइट है, वो सारी की सारी आपस में सेम है। अगर मैं उन दोनों सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दूँ तो वो दोनों सिक्के एक जैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों सिक्कों की जो प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी सेम है। वही अगर मैं कहूँ 5 रुपये का सिक्का हो और मेरे पास 2 रुपये का सिक्का हो, तो उन दोनों को जब मैं एक के ऊपर एक रखूँगा तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो मुझे ऊपर से ही दोनों के शेप में, उनके आकार में, उनकी जो लंबाई है, उनकी चौड़ाई है, उनकी शेप कॉर्नर से वो मुझे अलग से दिख जाएंगी। तो हम कहेंगे वो दोनों आपस में सर्वाक्सम नहीं है। तो ये हमारी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे पास जो ट्रायंगल, जो त्रिभुज दिया हुआ है, वो दूसरे वाले ट्रायंगल से सिमिलर है या नहीं है। और अगर वो सिमिलर होता है तो हम कहेंगे कि वो पहला ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से सर्वाक्सम है। और उसको हमें अगर शो करना हो कॉपी में तो हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वाक्सम हैं तो यहाँ हम बोलेंगे कि ए बी सी सर्वाक्सम को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, डी ई एफ। और एक चीज़ और नोट करने की वाली बात होती है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं तो इसी सीक्वेंस में ए बी सी, इसी सीक्वेंस में ए बी सी और इसी सीक्वेंस में डी ई एफ हम यहाँ लिखेंगे। अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए सी बी और यहाँ लिख दूँ मैं डी ई एफ, तो ये दोनों आपस में इक्वल मैं नहीं बोलूँगा। सर्वाक्सम का मतलब होता है एक ही सीक्वेंस में भी और नंबर जो हम यहाँ पर इनके सीक्वेंस लिखेंगे वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। अब सर्वाक्सम के बारे में, अगर हमारे पास दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और हर एक ट्रायंगल की साइड, जैसे अगर मैं कह दूँ ये 5 है, ये 6 है, ये 4 है सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अगर इन ट्रायंगल की सारी साइडें दूसरी वाली ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ बराबर हो, जैसे अगर मैं ए बी की बात करूँ तो ए बी अगर 5 है तो इस ट्रायंगल में डी ई ये 5 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात बी सी 6 है तो सिमिलर शेप में, सिमिलर जगह पर, मतलब बी सी इस जगह पर है तो इसी जगह की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो है। बेस ए सी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर बेस डी एफ 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये ट्रायंगल, और दूसरी बात ये होती है कि इस ट्रायंगल की जो एंगल है वो भी इस ट्रायंगल के एंगल से इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इस दोनों ट्रायंगल की बात करूं और मैं कहूं कि दोनों सर्वाक्सम हैं तो ए बी बराबर होना चाहिए डी ई के, ए सी बराबर होना चाहिए डी एफ के, और बी सी बराबर होना चाहिए ई एफ के, ठीक है। मैं अगर ये तीनों कंडीशन है, दूसरी बात इनके एंगल्स, अगर मैं कहूँ कि इनके एंगल्स, तो एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल डी के, एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल ई के, और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल एफ के, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल करें, साइड्स, इनके एंगल्स, ठीक है, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में बराबर है, ठीक है। बराबर का साइन डिनोट करने के लिए मैंने बताया ये होता है जिसको हम सर्वाक्सम कहते हैं।
ठीक है, ये डिनोट करने का तरीका होता है। लेकिन अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसका नाम मैं कुछ ऐसे दे दूँ, वही सेम देता हूँ ABC, और मेरे पास दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर ये साइड मेरी 5 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये 5 है, ये 7 है और ये 4 है, तो हम कहेंगे कि ABC सर्वाक्षम नहीं है DEF के, ठीक है। क्योंकि एक साइड तो 5 है, दूसरी साइड 5 है, नीचे का बेस 4 है, नीचे की साइड 4 है, लेकिन ये थर्ड साइड जो है वो 6 है और ये 7 है। तो हमें सिर्फ प्रूव करना होता है क्वेश्चन में कि क्या ये दोनों ट्रायंगल जो हमें दिए हुए हैं वो सर्वाक्षम है या नहीं है। पहचान यही होती है कि इनकी साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड, मतलब वही फिर से बताऊंगा, अगर मैं AB की बात कर रहा हूँ तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE ही होगा, ठीक है। इसको कंपेयर हम इसी के साथ करेंगे, इसको कंपेयर इस वाले साइड के साथ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये एक तरीका होता है हमें सर्वाक्षम का पता करने का, ठीक है। ये आपका टॉपिक है। और दूसरी बात और, इसको हम इसी तरह लिखेंगे, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ACB, मतलब मैं ACB कॉन्ग्रुएंट है DEF। अब यहाँ देखो AC साइड आ रही है, लेकिन यहाँ पर AC के साथ में DF आना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है DE, तो हम इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखना कि कॉन्ग्रुएंट में सिमिलर सीक्वेंस में ही चीज़ों को लिखा जाता है, ठीक है। और इसकी पहचान मैंने आपको बता दी। और इस टॉपिक के बाद कोई डाउट अगर किसी बच्चे को हो इस पर पूछने के लिए तो मुझसे पूछ सकता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती हैं, जैसे हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल आपस में इक्वल हैं। उस प्रॉपर्टी के बारे में अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन उसका नाम मैं बता देता हूँ। जिनको हम कहते हैं, एक होता है ट्रिपल S, ठीक है, एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है AAS, ठीक है, और एक होता है RHS, उसके बारे में बात बताऊंगा। इस ट्रिपल S का मतलब अभी बस बेसिक में बता दूंगा। इसका मतलब होता है कि आपकी तीनों साइडें एक ट्रायंगल की, ट्रायंगल 1 की और ट्रायंगल 2 की, तीनों साइडों के साथ बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन किसी क्वेश्चन में मिलता है तो हम कहेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड, इसका मतलब है कि मेरे पास दो ट्रायंगल गिवन है, तो एक साइड आपस में बराबर, एक साइड आपस में बराबर, तीसरी साइड बराबर ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास एक एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है। AAS, इसका मतलब होता है कि दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ इक्वल हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा, इसका सिर्फ मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये हमें पता करने के लिए होता है कि ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछना बच्चों। थैंक यू।